चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं। मैं आज श्रामणेर बन के ये मैसेज देना चाहता हूँ कि राजनीति से भी बहुत बड़े दरवाजे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के माध्यम से खोले हैं। आज करीब करीब 128 देश बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बाबा साहब ने सिर्फ भारत के संसद के या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के ही दरवाजे नहीं, वर्ल्ड के दरवाजे आपके लिए खोले हैं। वहाँ पर भी कभी जाइए और अपना अधिकार वहाँ से भी लीजिए। बाबा साहेब के जीवन के अनेक पहलू हैं और उनमें से ये सबसे उनके जीवन का महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है धम्म क्रांति। सामने हम आपसे इस बातचीत को पूरा करते हुए एक अंतिम मैसेज भी लेना चाहेंगे कि भारत की जो संवैधानिक मूल्य है उन संवैधानिक मूल्यों को बौद्ध जीवन प्रणाली कितना सपोर्ट करती है। देखिए, पूरा जो संविधान अगर आप पढ़ोगे, अगर ये 100% इस देश में लागू हुआ होता तो ये देश बुद्धिस्ट कंट्री कहलाता। क्योंकि संविधान कहता है, बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान देते समय स्पीच है कि जब तक इस देश में जातियां रहेंगी संविधान किसी काम का नहीं होगा, लोकतंत्र इस देश में नहीं आएगा। लोकतंत्र के खिलाफ अगर कुछ है तो जाति व्यवस्था। तो अगर आपको लोकतंत्र सही में एस्टेब्लिश करना है तो जातियों को खत्म करना होगा, और वही संदेश बौद्ध धर्म का है। और बौद्ध धर्म में जाति नहीं है, सब समान है। इस देश में इक्वलिटी, जो इस देश का संविधान इक्वलिटी फ्रैटर्निटी की बात करता है, वही बात धम्म करता है। और इसलिए संविधान का 100% इम्प्लीमेंटेशन अगर इस देश में हुआ होता तो ये देश बुद्धिस्ट कंट्री कहलाता। इसलिए इस देश को चलाने वाले लोग संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि उनको डर है कि लोग अगर इस कर्मकांड से निकल गए, जातिवाद से बाहर निकल गए, तो वो बुद्ध की शरण में चले जाएंगे। इसलिए जो संविधान करता है या संविधान को अमल में लाने के लिए जो लोग भेजे गए, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि संविधान अमल में नहीं लाया जाए। हम बातचीत कर रहे थे श्रामणेर दीक्षा ले चुके राजरत्न अंबेडकर जी से। हम तो नहीं जानते, ये पूछना भी नहीं चाहते कि वे श्रामणेर जीवन में कितना समय बिताएंगे, लेकिन इस वक्त हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ। चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें